यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। जब अजीत को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। उसने मजबूत इच्छाशक्ति से हवेली में रहने की तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और वह बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन है, मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत खुश हो गया। अर्जुन बोला, आप खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। अजीत ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। इतना कहकर अजीत हवेली में चला गया। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली को चारों ओर देखने लगा। तभी अचानक एक रूम में लाइट चालू बंद होने लगी। अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। यह देखकर अजीत चौंक गया। तभी अचानक उसके सामने एक चेयर प्रकट हुई और वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी, मानो जैसे पीछे से उसको कोई धकेल रहा हो। अजीत ने अपनी जगह बदली और वह बच गया। अजीत ने चारों ओर देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। एक परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई से पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारी भूल के कारण। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में घुस नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यही मारा था। मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। इस हवेली में जो भी आएगा उसकी मौत होगी। मैं तुम्हें तुम्हारे अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हारी मौत से पहले तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था। अजीत ने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस आत्मा पर फेंक दिया। भूत पाउडर पड़ते ही जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली। दूसरे दिन सुबह अजीत को सही सलामत देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? अजीत ने पूरी घटना बताई और कहा, अब यह हवेली भूतिया नहीं रही।